नमस्कार, एनबी न्यूज वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धनेश्वरी देवांगन। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद अब उनकी बेटी और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती राज्य के नए मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अपने पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगी। उनकी दावेदारी को लेकर पार्टी के भीतर और बाहर जारी सुगबुगाहट शांत हो चुकी है। वो राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने को तैयार है। पीडीपी के संस्थापकों में शामिल सांसद मुजफ्फर हुसैन बेग ने मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद उनको उत्तराधिकार को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि पूरा संगठन इस बात पर एकमत है कि मुख्यमंत्री पद पर महबूबा मुफ्ती बैठे। वो संगठन के अलावा अपने विरोधियों को भी अपने साथ लेकर चलने में समर्थ है। इस बीच पीडीपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि मुफ्ती साहब को शुक्रवार को सुपुर्दे खाक किए जाने के बाद पार्टी विधायक दल व कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का प्रस्ताव है। डीडीसीए में कथित घोटाले मामले में दिल्ली सरकार के जांच आयोग को एलजी नजीब जंग ने अवैध करार दिया है। डीडीसीए विवाद को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार एक बार फिर आमने सामने है। डीडीसीए में कथित घोटाले की जांच के लिए दिल्ली सरकार के बनाए गोपाल सुब्रमण्यम आयोग को केंद्र सरकार ने गैर कानूनी करार दे दिया। उपराज्यपाल सचिवालय की ओर से दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखकर इस बारे में सूचना दी गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को जो खत भेजा है उसमें कई कानूनों और केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए लिखा है कि आयोग का गठन असंवैधानिक और गैर कानूनी है, क्योंकि दिल्ली में चुनी हुई सरकार न तो केंद्र की है और न ही राज्य की। इसलिए इसे कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत जांच आयोग बनाने का कोई अधिकार नहीं है। इसी चिट्ठी में कानूनों का हवाला देकर कहा गया कि गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार की ओर से गठित जांच आयोग असंवैधानिक है, इसलिए अब इस आयोग का कोई कानूनी प्रभाव नहीं बचता। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में सांड को काबू में रखने के विवादास्पद खेल जल्लीकट्टू पर से प्रतिबंध हटा दिया है। केंद्र सरकार ने जल्लीकट्टू यानी बैलों की रेस को इजाजत दे दी है। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी हो गई है। हालांकि इसके लिए डीएम की इजाजत लेने समेत कुछ शर्तें भी रखी गई है। साथ ही बैलों की दौड़ से पहले जांच भी होगी। वहीं जानवरों के अधिकारों से जुड़े संगठन सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। बता दें कि तमिलनाडु में मकर संक्रांति का पर्व पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान खास बैल दौड़ का आयोजन किया जाता है। बैलों की लड़ाई के खेल को जल्लीकट्टू के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में शुक्रवार को भूकंप आया। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.5 थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फिर भूकंप आया है। जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 5.5 मापी गई। भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:37 पर भूकंप आया। भूकंप का केंद्र हिंदुकुश क्षेत्र में अफगानिस्तान के जर्म शहर से 32 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में भूकंप के झटके लगातार महसूस किए गए हैं। इससे पहले 4 जनवरी को भी मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, बिहार, झारखंड सहित कई इलाकों में झटके महसूस किए गए थे। टीम इंडिया के वनडे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब एक नई मुसीबत में घिर गए हैं। धोनी के खिलाफ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। महेंद्र सिंह धोनी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम के साथ गए हुए हैं। इस केस की सुनवाई 25 फरवरी 2015 तक के लिए टाल दी गई है। गौरतलब है कि 2013 में एक पत्रिका के कवर पेज पर महेंद्र सिंह धोनी की एक तस्वीर छपी थी, जिसमें उन्हें भगवान विष्णु के अवतार में दिखाया गया था। साथ ही उनकी तस्वीर में उन तमाम प्रोडक्ट को भी दर्शाया गया था जिनका विज्ञापन महेंद्र सिंह धोनी करते हैं। उनके हाथों में कई उत्पादों के साथ साथ जूते को भी दर्शाया गया था। इस विज्ञापन के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था। चूंकि महेंद्र सिंह धोनी एक सेलिब्रिटी है, इसलिए उन्हें लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस तरह के विज्ञापन नहीं करने चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाकर आपराधिक काम किया है।
उपहार सिनेमा अग्निकांड में अंसल बंधुओं के लिए नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और अग्निकांड के पीड़ितों की याचिका स्वीकार करते हुए मामले की फिर से सुनवाई करने का फैसला किया है। 18 साल पुराने उपहार अग्निकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर सुनवाई करने को तैयार हो गई है। खबरों के अनुसार सीबीआई और पीड़ितों के इस केस में फिर से सुनवाई की याचिका को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की अनुमति दे दी है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इस पर सुनवाई किस तारीख को शुरू होगी। मालूम हो कि 1997 में दिल्ली के उपहार सिनेमा में लगी आग में 60 लोगों की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं को दोषी मानते हुए 30 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन उम्र के हवाला देते हुए जेल भेजने से इनकार कर दिया था। अदालत के फैसले के बाद एक बार फिर पीड़ितों और सीबीआई ने अपील की है कि इस पर दोबारा सुनवाई की जाए, क्योंकि उन्हें अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका नहीं मिला था। एनसीपी सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने महिला सांसदों को लेकर एक दिलचस्प बयान दिया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी एवं सांसद सुप्रिया सुले ने गुरुवार को संसद में जनप्रतिनिधियों की गपशप का खुलासा किया है। सुप्रिया सुले ने कहा कि संसद की गंभीर बहस के बीच हमारे जनप्रतिनिधि साड़ी और फैशन जैसे विषयों पर भी गपशप लड़ा लेते हैं। नासिक में महिलाओं को लेकर आयोजित एक सेमिनार में सुप्रिया ने कहा कि संसद में एक जैसा भाषण सुन सांसद जब बोर हो जाते हैं तो बगल में बैठे सांसद से बातें करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान साड़ी व फैशन पर भी चर्चा होती है। सुप्रिया के मुताबिक देशवासी सोचते हैं कि हम किसी गंभीर मुद्दे पर एक दूसरे से चर्चा कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम आपस में एक दूसरे की साड़ी और बाकी चीजों पर चर्चा कर लेते हैं, जैसे तुम्हारी साड़ी कहाँ से लाई, मेरी कहाँ से लाई, ये सब बातें होती रहती हैं। सुप्रिया ने कहा कि जब मैं संसद में जाती हूँ तो पहला भाषण सुनती हूँ, दूसरा सुनती हूँ, तीसरा सुनती हूँ, चौथा भाषण तक जो पहला दूसरा तीसरा बोलता है वो वही तो बोलता रहता है, और वही बोलते बोलते अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या भाषण किया तो चौथा भाषण के बाद हम कुछ नहीं बता सकते। ऐसे में बीच बीच में बगल के सांसद से गप मारते रहते हैं। उन्होंने कहा कि सांसदों से बात करते वक्त ऊपर से टीवी स्क्रीन में सब दिखता है। आप लोगों को लगता है कि देश की चर्चा कर रहे हैं, ऐसी कोई चर्चा नहीं होती। विवादों से दोस्ती रखने वाली राखी सावंत ने फिर अपने बयान से आग बरसाई है। इस बार निशाने पर सेंसर बोर्ड है। राखी सेंसर से नाराज है क्योंकि बोर्ड ने पोर्न स्टार की फिल्म को पास कर दिया, जबकि उनका एक साफ सुथरा वीडियो रोक दिया गया। बॉलीवुड में अपने बड़बोले स्वभाव के लिए चर्चित एक्ट्रेस राखी सावंत किसी न किसी बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करती रहती है। अब सेंसर बोर्ड पर निशाना साधते हुए राखी ने एक बार फिर अपने बयान में नाराजगी जाहिर की है। राखी सेंसर से नाराज है क्योंकि बोर्ड ने पोर्न स्टार की मूवी को पास कर दिया है, जबकि उनका एक साफ सुथरा वीडियो रोक दिया है। राखी का कहना है कि सेंसर बोर्ड पोर्न स्टार के पैर छूता है। यह बात उन्होंने अपने नए वीडियो पार्टी पंजाबी स्टाइल की लॉन्चिंग पर कही। राखी ने इंडियन ऑडियंस पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोगों ने एक पोर्न स्टार को भगवान बना दिया है। हिंदुस्तान की जनता पोर्न स्टार को पसंद करती है, बगैर कपड़ों के तो हर किसी को पसंद आता है। जब उनसे पूछा गया कि यह तो वो भी कर सकती है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती, हिंदुस्तान की संस्कृति में ऐसा नहीं कर सकते।